ऐसा लग रहा है कि अब इन दोनों के बीच काफी कुछ बदल गया है। अब इन दोनों के बीच पहले जैसी दूरियां नहीं रही। शिप्रा ने टोनी से कहा, तुम कहां खो गए हो? चलो, वो रिसेप्शनिस्ट हमको बुला रही है। टोनी ने घड़ी देखते हुए कहा, चलो क्या, अभी हमको थोड़ा और समय स्पेंड करना है। अब है डॉक्यूमेंट्स लेकर अभी आया नहीं है। टोनी ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा, हम आराम से कॉफी पीते हैं और फिर आगे बात करते हैं। ऐसा कहते हुए सर, आपकी कॉफी और स्नैक्स सर के साथ ही रखवा दिए हैं, आप उनके साथ ही कॉफी ले लेना। अब टोनी और शिप्रा के पास कोई चारा नहीं रह गया था कि वो अग्रवाल ग्रुप के चेयरमैन के ऑफिस में जाने से खुद को रोक सके। वो दोनों चाहते थे कि अभय वहां आ जाता तो उससे सारे पेपर्स लेकर ही उन्होंने मीटिंग शुरू की होती। तभी शिप्रा उठी और रिसेप्शन पर जाकर बोली, हम लोग मीटिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी मीटिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे ऑफिस से कोई आएगा, आप वो पेपर लेकर मुझे दे देना। शिप्रा को समझ नहीं आया कि वो अभय को एम्प्लॉय कहे या हस्बैंड, इसलिए उसने बस कोई आएगा ऐसा कह दिया था। शिप्रा और टोनी जैसे ही अग्रवाल ग्रुप के चेयरमैन के ऑफिस में गए, वो ऑफिस काफी आलीशान था। ऑफिस के बीच में बड़ा सा राउंड टेबल था जिस पर मिस्टर पीयूष अग्रवाल बैठे हुए थे। उनकी उम्र 60 के करीब होगी। उन्होंने गोल्डन रिम का चश्मा लगाया हुआ था और साथ ही सूट की जगह सफारी सूट पहना हुआ था। अग्रवाल के ऑफिस में काफी सारे भगवान के फोटो भी लगे हुए थे। उन्होंने अपनी उंगलियों में काफी तरह के स्टोन्स भी पहने हुए थे। शिप्रा ने उनको देखा और फिर टोनी की तरफ देखते हुए कहा, ये तो काफी धार्मिक है। टोनी ने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, हम अपने काम से यहाँ पर आए, हमको क्या करना है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। तभी पीयूष अग्रवाल बोले, मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि आप लोग कॉफी पीकर मीटिंग के लिए आना चाहते थे, लेकिन फिर ग्रहों की दिशा बदल रही थी, वो हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं होती, इसलिए मैंने ही आप दोनों को अंदर भेजने के लिए कहा। शिप्रा ने यह सुनते ही टोनी की तरफ देखा। टोनी ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा हुआ आपने हमको बुला लिया, ग्रहों की दिशा इंपॉर्टेंट होती है ना शिप्रा? ऐसा कहते हुए टोनी झूठी हंसी हंसने लगा। शिप्रा ने भी फेक स्माइल दी और वो वहां के बहुत बड़े से सोफे पर जाकर बैठ गए। पीयूष अग्रवाल उनके सामने आकर बैठे और बोले, मैंने इस रूम को बहुत ही खास तरीके से डिजाइन करवाया है। यहाँ की हर बात वास्तु के हिसाब से है, यहाँ तक कि इस ऑफिस का रंग भी मैंने वही करवाया है जो मेरे लिए बहुत अच्छा लकी हो। और देखिए, मेरा बिजनेस तरक्की कर रहा है, अब आपके साथ काम होगा तो हम सभी की तरक्की होगी। अब टोनी ने कहा, वाह क्या बात है, शिप्रा को भी आपके ऑफिस की सेटिंग्स बहुत पसंद आई है, हम भी हमारा ऑफिस कुछ ऐसा ही बनवाना चाहते हैं। टोनी ने जैसे ही ये कहा तो शिप्रा ने उसको कोहनी मारते हुए आंखें दिखाई। जब ये सारी बातें हो रही थी तब बाहर अभय अपनी सेकंड हैंड कार से बाहर निकलकर जल्दी से रिसेप्शन एरिया की तरफ आया और बोला, टोनी और शिप्रा मीटिंग के लिए चले गए क्या? वहां पर बैठी हुई रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आप एम्प्लॉय होते हुए भी अपने बॉस के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? आप पेपर देने आए हैं, वो दीजिए और जाइए, मैं उनको दे दूंगी। अभय ने जल्दी जल्दी कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे शिप्रा से मिलना होगा, इन डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है, आप उसको बुला दीजिए। रिसेप्शनिस्ट ने मुंह बनाया और बोली, आपके बॉस ने आपको काफी सर चढ़ा कर रखा है, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? अभय ने कहा, आप प्लीज मुझसे बहस मत करिए, अगर शिप्रा ने कोई पेपर साइन कर लिया तो काफी प्रॉब्लम हो जाएंगी, आप उनको पहले बुलाइए, नहीं तो मैं ही अंदर जाता हूं। और ऐसा कहते हुए अभय आगे बढ़ा। रिसेप्शनिस्ट उसके पीछे भागी तो अभय और भी तेजी से अंदर की तरफ गया और उसको जैसे ही पीयूष अग्रवाल का नाम देखा वो दरवाजा धकेल कर अंदर गया। पीयूष ने जैसे ही अभय को देखा तो वो एकदम अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और अभय की तरफ देखने लगे। क्या अभय और पीयूष अग्रवाल एक दूसरे को पहले से जानते थे? क्या था उन डॉक्यूमेंट्स में जिस कारण अभय शिप्रा से मिलना चाहता था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट में जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें मिस्टर अमीरजादा आरजे अभी के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिप्रा और टोनी को अग्रवाल ग्रुप के पीयूष अग्रवाल के साथ बिजनेस डील के लिए मीटिंग करने के लिए गए थे। अभय ने उन दोनों को आगे जाने को कहा और खुद ऑफिस वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए गया था जो उस मीटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। शिप्रा और टोनी अभय की राह देख रहे थे कि तभी पीयूष अग्रवाल ने उन दोनों को अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि अगर वो कुछ देर बाद आए होते तो ग्रहों की दशा बदल गई होती और इसलिए उनका उसी समय कैबिन में आना सही था। पीयूष अग्रवाल ने काफी सारे भगवान के फोटो भी लगा रखे थे अपने कैबिन में। शिप्रा को वो बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। उसके हिसाब से इंसान को भगवान को मानना चाहिए लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। बस इसी बात के चलते शिप्रा थोड़ी अनमना सा मन लिए हुए पीयूष अग्रवाल के कैबिन में बैठी थी। वहीं दूसरी तरफ अभय शिप्रा को जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो लेकर जब अग्रवाल ग्रुप की ऑफिस में पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसको अंदर जाने से मना कर दिया। अभय उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसका इस समय शिप्रा से मिलना बहुत जरूरी है
क्योंकि अगर उसने अग्रवाल के डॉक्यूमेंट साइन किए तो उनकी कंपनी को नुकसान हो सकता था। जब अभय की बात को रिसेप्शनिस्ट ने अनसुना कर दिया, वो उसकी नजर बचाकर अंदर की तरफ भागा और पीयूष अग्रवाल का कैबिन देखकर वो जैसे ही कैबिन के अंदर गया तो पीयूष अग्रवाल ने उसको देखा और वो एकदम अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। अभय भी उनको देखकर हैरान हो गया और चौंकते हुए बोला, अग्रवाल ग्रुप के चेयरमैन आप हैं? मुझे पहले पता होता तो मैंने शिप्रा को यहाँ आने ही नहीं दिया होता। अभय की ये बात सुनकर टोनी और शिप्रा दोनों ही सोच में पड़ गए। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अग्रवाल और अभय एक दूसरे को जानते होंगे। शिप्रा ने अभय से कहा, ये क्या कह रहे हो अभय? और तुमको बाहर पेपर देने को कहा था ना? अभी मीटिंग शुरू नहीं है, सब हो जाने के बाद हम बात करते हैं। अभय ने पीयूष अग्रवाल की तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता टोनी और शिप्रा कि तुम इस ग्रुप के साथ कोई भी डील करो। इन्होंने हमारे साथ तो नहीं, लेकिन मेरे पिताजी की कंपनी के साथ काफी घोटाले किए हैं और इस बात के लिए मैं इनको कभी माफ नहीं करूंगा। पीयूष अग्रवाल ने कहा, ऐसा नहीं है अभय, तुम समझने की कोशिश करो। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था और तुम्हारे पिताजी उदय सिंघानिया को कुछ गलत फहमी हो गई थी। मैं उनके काम में घोटाले करके क्यों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारूंगा? तुम बैठो, हम मिलकर बात करते हैं। अभय ने टोनी की तरफ देखा तो टोनी ने आंख से इशारा किया। अभय वहां पर कुर्सी पर बैठा, उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पीयूष अग्रवाल ने कहा, देखा मैंने कहा था ना, ग्रहों की दिशा बदलेगी तो कोई काम नहीं हो पाएगा। फिर अभय की तरफ मुड़कर बोले, तुम आए थे तब ग्रह वक्री थे, अब देखो बनती हुई बात बिगड़ने लगी है। टोनी के साथ शिप्रा भी तब बात कितनी सही तरीके से हो रही थी, ये सुनते ही अभय गुस्सा होते हुए बोला, आपको एक बात बता दूं कि शिप्रा मेरी वाइफ है और आप मेरे पिताजी को एक बार ऑलरेडी धोखा दे चुके हैं। मैं अब अपनी वाइफ और दोस्त को आपके कारण परेशान नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ शिप्रा को कुछ पेपर देने आया था, क्योंकि जब मैंने आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देखे तो पता चला कि आपकी कंपनी ने कई जगह लीज पर लैंड ली हुई है और वो लीज जल्दी ही पूरी हो जाएगी। तो आपके जमीन की बात करके हमसे कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे। आपको क्या लगा था कि आंकड़ों की हेरा फेरी से बात छुप जाएगी? पीयूष अग्रवाल ने बड़ी अकड़ के साथ कहा, मैंने कोई आंकड़ों की हेरा फेरी नहीं की है, बस सच्चाई को छुपाने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे फाइनेंस की सख्त जरूरत है। शिप्रा ने पीयूष अग्रवाल की तरफ देखा और कहा, आपको ऐसा लगा था कि हमको पता नहीं चलेगा? अगर हमने फाइनेंस की बात कर ली होती और फिर जमीन में प्रॉब्लम हो गया होता तो हमारा सारा पैसा अटक गया होता ना। वो तो अच्छा हुआ कि अभय ने रीचेक किया। फिर वो अभय की तरफ मुड़ी और बोली, तुमको कैसे आइडिया आया? मैंने तो इन पेपर्स को डबल चेक किया था। अभय ने वो पेपर उठाए और कहा, ये देखो, इनको कंपनी एक ही साल में डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन इनके करंट फाइनेंस स्ट्रक्चर से कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। बस इसलिए मैं तुमको जल्दी से ही कहने आया था, लेकिन जब यहाँ आया तो पता चला कि ये वही अग्रवाल ग्रुप है जिन्होंने पिताजी के साथ भी बिजनेस में गड़बड़ की थी। ये सुनते ही अग्रवाल ने अपना गोल्डन रिम का चश्मा ठीक किया और बोले, मैं सच कह रहा हूँ अभय, कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं वाकई टोनी की कंपनी के साथ काम करना चाहता हूँ। और अब तुमसे मिलने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि टोनी नहीं, इस कंपनी को तुम ही चला रहे हो। शिप्रा ने अब अग्रवाल की तरफ देखते हुए कहा, वाकई आपके ग्रहों की दशा खराब चल रही है, नहीं तो अभय यहाँ समय पर नहीं आता। और अब आप कुछ भी करिए, ये डील तो नहीं हो पाएगी। मैं ऐसे किसी भी इंसान के साथ डील नहीं कर सकती जो झूठ के सहारे अपनी बात को आगे बढ़ाता हो। तभी अभय ने चौंक कर शिप्रा की तरफ देखा और टोनी ने भी शिप्रा की तरफ देखा। तभी पीयूष अग्रवाल ने अभय से कहा, अभय, अब तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं जानता हूं अगर तुम कहोगे तो तुम्हारी वाइफ जरूर मान जाएगी। अभय ने शिप्रा की तरफ देखा, लेकिन शिप्रा की तेज नजर के आगे उसने कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। लेकिन तभी जोर से किसी के गिरने की आवाज आई। अभय के साथ सभी ने पलट कर देखा तो पीयूष अग्रवाल जमीन पर पड़े थे। उन्होंने अपने हाथ से अपना सीना पकड़ रखा था। अभय दौड़कर उनके पास पहुंचा और उनकी पल्स देखते हुए बोला, इनको तुरंत अस्पताल में लेकर जाने की जरूरत है। टोनी, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो और बाहर जाकर बताओ, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करें। और वो अग्रवाल के शर्ट के बटन खोलकर उनको हार्ट पर सीपीआर देने लगा, जिसके कारण अग्रवाल को थोड़ा ठीक लगने लगा। अभय ने उसको उठाते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, आपको कुछ नहीं होगा, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी, आप ठीक हो जाओगे। पीयूष अग्रवाल का पूरा शरीर ठंडा पसीने में डूबा हुआ था। उसकी सांस तो खड़ रही थी, आंखें लाल हो गई थी। उनके ऑफिस के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे, इस कारण वहां काफी भीड़ हो गई थी। अभय ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सारी खिड़कियां खोल दो, फ्रेश हवा आने दो। फिर उसने उनके ऑफिस वालों से कहा, आप सब लोग प्लीज यहां से बाहर जाइए, आप यहां जमा हो जाएंगे तो इनको और भी तकलीफ होगी। तभी एम्बुलेंस आ गई। अभय उनको लेकर एम्बुलेंस में बैठा। उसने शिप्रा से कहा, मैं इनके साथ जाता हूं, तुम घर पहुंचो। शिप्रा ने अभय से कहा,
मैं तुमको अकेले नहीं जाने दूंगी। अगर तुमको किसी बात की जरूरत पड़ी तो। अभय ने शिप्रा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे क्या होगा शिपी, अभी अग्रवाल को मदद की जरूरत है। फिर अभय ने टोनी से कहा, इसको लेकर तुम ऑफिस जाओ, नहीं तो एक काम करो, तुम शिप्रा को घर पर ही ड्रॉप कर दो। इतना कहने के बाद अभय एम्बुलेंस के साथ पीयूष अग्रवाल को लेकर वहां से निकल गया। शिप्रा वहां पर खड़ी थी। टोनी ने शिप्रा से कहा, आज अभय ने आकर टाइम पर अपनी कंपनी और अग्रवाल दोनों को बचा लिया, नहीं तो आज दोनों का ही पत्ता कट जाता। शिप्रा मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कितनी तैयारी की थी आज की मीटिंग के लिए, सब धरा का धरा रह गया। टोनी ने कहा, नेवर माइंड, लेकिन आज की एक बात ध्यान रखना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, इवन नंबर्स आल्सो लाए। शिप्रा और टोनी वहां से निकल गए। शिप्रा जब घर पहुंची तो घर में काफी गहमा गहमी थी। मिसेस खन्ना का चेहरा गुस्से में काफी तमतमाया हुआ दिख रहा था। मिस्टर खन्ना वहीं पर सोफे पर बैठे हुए थे। गोविंद चाचू उनके पास बैठे हुए थे। विराट भी वहीं पर था और अपनी मॉम के साथ ही खड़ा था। शिप्रा जब घर में आई तो उसको ध्यान आ गया कि घर में कुछ बहुत बड़ी बात पर बहस हो रही थी। वो ऑलरेडी काफी परेशान थी, इसलिए उसने सबसे कहा, मैं अपने कमरे में जा रही हूं। तभी विराट ने शिप्रा से कहा, शिप्रा तुम यहीं पर रुको, तुमसे जरूरी बात करनी है। शिप्रा ने अपने पापा की तरफ देखा तो मिस्टर खन्ना बोले, तुम लोग शिप्रा को क्यों परेशान करते रहते हो, और उनकी चीजों पर किसी और का कोई हक नहीं है। मिसेस खन्ना ताना मारते हुए बोली, अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं है, हमारे घर पर इतने सालों से रह रहे हैं तो हमारा भी तो कोई हक बनता है ना। शिप्रा को अब काफी कंफ्यूजन होने लगा था। वो बोली, एक मिनट आप सब रुकिए, कोई एक मुझे बताएगा कि किस मुद्दे पर बात हो रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। मिस्टर खन्ना ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हारी मां चाहती है कि तुम जिस घर में गई थी वो तुमने कहा था कि वो घर अभय के किसी जानकार का है। शिप्रा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो उसका क्या, वो घर मेरा और अभय का नहीं है, बल्कि अभय के एक पहचान वाले का है। विराट ने मुंह बनाते हुए कहा, अभय की इतने बड़े लोगों के साथ पहचान कैसे है, वो तो हमेशा से घर में ही रहा है, कोई बात तो है, वो घर की सच्चाई कुछ और ही है। शिप्रा ने नजर तीखी करके विराट पर अपनी आंख गड़ाते हुए कहा, तो तुम कहना क्या चाहते हो विराट? मिसेस खन्ना ने कहा, वो नहीं मैं कहना चाहती हूं। मिस्टर खन्ना ने दुखी होते हुए कहा, बस करो पुष्पा, अपनी ही लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए तुमको बुरा कैसे नहीं लगता? मिसेस खन्ना ने कहा, मैं जो भी कर रही हूं अपने बेटे के लिए कर रही हूं, और आपको भी बता दूं, ये लड़की तो क्या कल उठकर अपने घर चली जाएगी, हमको तो अपना बेटा ही संभालेगा, और उसके कारण मुझे अभी जो सही लग रहा है मैं अब वही कर रही हूं। फिर वो शिप्रा से बोली, अभय आने के बाद के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए तुमको बुरा कैसे नहीं लगता? मिसेस खन्ना ने कहा, मैं जो भी कर रही हूं अपने बेटे के लिए कर रही हूं, और आपको भी बता दूं, ये लड़की तो क्या कल उठकर अपने घर चली जाएगी, हमको तो अपना बेटा ही संभालेगा, और उसके कारण मुझे अभी जो सही लग रहा है मैं अब वही कर रही हूं। फिर वो शिप्रा से बोली, अभय आने के बाद तुम अभय के उस दोस्त या पहचान वाले जो भी हैं उनसे बात कर लेना और उस घर की चाबी ले लेना। वो घर हम विराट और प्रीति के नाम पर कर देंगे। इतना बड़ा घर है, हम सब भी रहने चले गए तो भी काफी जगह रह जाएगी, और ग्रीन वैली में रहना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तभी अभय घर पर आया तो मिसेस खन्ना ने अभय से भी वही बात कही, तो अभय ने साफ मुंह करते हुए कहा, मॉम आप कह रही हैं, लेकिन वो घर तो किसी के नाम पर हो ही नहीं सकता। ये सुनते ही मिसेस खन्ना ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास जमीन पर फेंका और बोली, हमारे ही टुकड़ों पर पलने वाला अब हमको आंख दिखाएगा। अभय ने ऐसा क्यों कहा था कि वो घर किसी और के नाम नहीं हो सकता?
क्या बात थी ऐसी उस घर में? क्या पीयूष अग्रवाल की जान बचेगी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट में जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते हैं मिस्टर अमीरजादा आरजे अभी के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आपके लिए एक खास सरप्राइज है। पॉकेट प्रीमियम अब सिर्फ 49 रुपए पर मंथ में। और शिप्रा और टोनी पीयूष अग्रवाल के ऑफिस में बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट डील के बारे में बात करने गए थे। शिप्रा डील से जुड़े पेपर ऑफिस में भूल गई थी। अभय ने उसको कहा कि वो मीटिंग के लिए जाए, सारे पेपर्स लेकर वो वहीं पर आ जाएगा। जब अभय ने वो पेपर्स देखे तो उसको ध्यान आया कि उन पेपर्स के नंबर मैच नहीं हो रहे हैं, इसलिए अभय जल्दी से अग्रवाल के ऑफिस में गया। तब उसने जब पीयूष अग्रवाल को देखा तो उसने शिप्रा और टोनी से कहा कि उसने उसके पिताजी के साथ भी पैसों से जुड़ा सही व्यवहार नहीं किया था, इसलिए उसने शिप्रा और टोनी को भी कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए ना कह दिया। पीयूष अग्रवाल को पैसे की काफी आवश्यकता थी, इसलिए जब यह कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जाता हुआ दिखा तो उनकी तबीयत खराब हो गई। अभय उसको लेकर अस्पताल गया। उसके बाद शिप्रा जब घर आई तो घर का माहौल काफी गर्म था। मिसेस खन्ना काफी गुस्से में थी। उनके सामने मिस्टर खन्ना निढाल से होकर बैठे हुए थे। मिसेस खन्ना चाहती थी कि अभय की पहचान के कारण शिप्रा जिस घर में थी और उसका वीडियो वायरल हुआ था, वो घर अब विराट को दे दिया जाए ताकि वो शादी के बाद प्रीति के साथ वहां पर रह सके। साथ ही वो ये भी चाहती थी कि वो और मिस्टर खन्ना भी वहीं पर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वो घर बहुत ही बड़ा और पॉश लोकेलिटी में बना हुआ था। वो चाहती थी कि वो भी वहीं पर शिफ्ट हो जाए ताकि किटी पार्टी वाले ग्रुप में उनकी साख बढ़ सके। तभी वहां पर अभय आया और उसने कहा कि ये होना संभव नहीं है। सभी लोग ये सुनकर काफी सन्न रह गए थे, क्योंकि अभय जैसे एकदम किसी बात के लिए ना कहेगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। मिसेस खन्ना ने कहा, ऐसे कैसे नहीं हो सकता, मैं खुद बात करूंगी। वो अगर तुम्हारे इतने अच्छे पहचान वाले लोग हैं तो वो तुमको वो घर रहने के लिए दे ही देंगे ना। बस तुम उनसे घर की चाबी ले लेना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। अभय ने उनकी बात को इग्नोर करते हुए कहा,